हर इलेक्ट्रीशियन को ये फार्मूला आना चाहिए। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ दिन पहले मैं भी वही पुराना शॉर्टकट फार्मूला यूज करता था, I बराबर HP गुणे 1.5। छोटी मोटर के लिए सही है, लेकिन अगर आप कभी इंटरव्यू या किसी कंपनी में जाएंगे तो वहाँ बड़ी मोटर मिलती है और ये शॉर्टकट फार्मूला वहाँ काम नहीं करता। क्योंकि कुछ साल पहले मैं भी एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए गया था। वहाँ पर मुझसे पूछा गया कि What is the maximum current rating for that circuit? 150 amp, 50 ampere. 100 HP की मोटर कितना लोड लेगी? तो मैंने जवाब दिया 150 एम्पियर और उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। वैसे भी अगर आपसे डायरेक्टली कोई पूछता है कि इतने HP की मोटर है और कितना लोड लेगी, तो आप उसको बोल सकते हैं कि आप मुझे पहले मोटर का पूरा डाटा दीजिए, उसके बाद हम आपको एक्चुअल करंट कैलकुलेशन करके देंगे। क्योंकि करंट कैलकुलेशन में आपका जो इफिशिएंसी और पावर फैक्टर, ये दो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ वैसा ना हो, इसलिए आज हम थ्योरी वाला फार्मूला बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। सबसे पहले मोटर की पावर देखो, मतलब कितने HP या किलोवाट की है। अगर किलोवाट में है तो ठीक है, अगर HP में है तो पहले उसको किलोवाट में बदलो। उसके लिए हम फार्मूला ये यूज करेंगे, HP बराबर 0.746 वाट, मतलब 1 HP में 746 वाट होते हैं। जैसे अगर 120 HP की मोटर है तो उसको 746 से गुणा कर देंगे और हमारा 89.5 किलोवाट आउटपुट पावर आएगी। अब ये जो किलोवाट हमने निकाला है ये पावर का इनपुट नहीं है, ये मोटर का मैकेनिकल आउटपुट है। अब देखिए, जो सप्लाई मोटर के अंदर जाती है वो कहलाती है इनपुट पावर, और जो सप्लाई मोटर की सॉफ्ट से मैकेनिकल पावर निकलती है वो होती है आउटपुट पावर। ऐसा इसलिए क्योंकि मोटर में कुछ लॉसेस भी होते हैं, जैसे कॉपर लॉस, आयरन लॉस और थोड़ा फ्रिक्शन लॉस भी होता है। इन लॉसेस की वजह से हमें सप्लाई से थोड़ा ज्यादा पावर देनी पड़ती है। आउटपुट हमेशा इनपुट से थोड़ा कम रहता है, क्योंकि यही लॉसेस जो हमने आपको बताए ये लॉसेस होते हैं, इसके लिए ही थोड़ा कम हो जाता है। इसी अंतर को हम इफिशिएंसी या मोटर की क्वालिटी कहते हैं। इसको निकालने के लिए हमको जो हमारा 1 किलोवाट है इसको इफिशिएंसी से भाग दे देना है, हमारा इनपुट पावर निकल जाएगा। ये इनपुट पावर जो हमने निकाला है 95 किलोवाट आया हुआ है। पहले मतलब ये 89.5 था, तो हमने इसको इफिशिएंसी से भाग दिया तो हमारा जो इनपुट पावर आया है 95 किलोवाट आया है। तो इसी पावर को हमको 1000 से गुणा कर देना है। उसके बाद जो नंबर आएगा इसको साइड में लिख के रख लेना है, और उसके बाद हमारा ये 1.732 गुणे वोल्टेज गुणे पावर फैक्टर, इसका जो नंबर आया इसको भी साइड में लिख के रख लेना है। बस इन दोनों को आपस में भाग दे देना है, बस हो गया, आपका करंट निकल गया। अब एक बात का ध्यान दीजिए, जितनी ज़्यादा इफिशिएंसी होगी करंट उतना कम आएगा, और इफिशिएंसी कम होगी तो करंट ज़्यादा आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।